ओम शांति। आज 29 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने समझाया, बाबा के पास दो प्रकार के बच्चे हैं, एक मातेले बच्चे और दूसरे सोतेले बच्चे। मातेले वो हैं जो बाबा की श्रीमत पर पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। सोतेले वो हैं जो मन मत पर चलते हैं और कभी कभी संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। बाबा कहते कि आपको अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध रखनी है, पवित्र बनना है। पवित्र बनेंगे तो सत्युगी दुनिया में जा सकेंगे। नर और नारी एक ही रथ के पहिए हैं, अगर दोनों साथ साथ चलते हैं तो पवित्रता की प्रतिज्ञा निभाना सहज है। कोई कोई नहीं भी चलते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कड़वी दवाई पिलाई जाती है। बाबा ने कहा यहाँ भी बाबा बच्चों को समझाते, नई दुनिया में चलना है तो बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने कही कि आप बच्चों को किसी से भी डिबेट नहीं करनी है। सबको पहले बाबा का परिचय दो। बाबा स्वयं आते हैं पढ़ाने के लिए। भक्ति में माला फेरते थे, जप तप करते थे, पर देह अभिमान नहीं छोड़ते थे। कहते हैं एक को याद करो, अब एक की याद से देह अभिमान को छोड़ देना है, एक बाबा को याद करना है। यहाँ पर तुम्हें सोना आदि भी नहीं पहनना। बाप की याद से जो ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों से सजना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी से भी जास्ती डिबेट नहीं करनी, सिर्फ बाप का परिचय सबको दो। तुम्हें किसी से भी जास्ती डिबेट नहीं करनी, सिर्फ बाप का परिचय सबको दो। क्वेश्चन है, बेहद बाप को मातेले बच्चे भी हैं तो सोतेले भी हैं। मातेले कौन? जो बाप के श्रीमत पर चलते हैं, पवित्रता की पक्की राखी बांधी हुई है, निश्चय है हम बेहद का वर्षा लेकर रहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे मातेले बच्चे हैं। पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे मातेले बच्चे हैं। और जो मनमत पर चलते हैं, कभी निश्चय कभी संशय, प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं, वो है सोतेले बच्चे। सपूत बच्चों का काम है बाप की हर बात मानना। बाप पहली पहली मत देते, मीठे बच्चे अब पवित्रता की सच्ची राखी बांधो, विकारी वृत्ति को समाप्त करो। पवित्रता की सच्ची राखी बांधो, विकारी वृत्ति को समाप्त करो। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो समझ लिया। नई सृष्टि नया युग, पुरानी सृष्टि पुराना युग। पुरानी सृष्टि के बाद आती है नई सृष्टि। नई सृष्टि की रचना परम पिता परमात्मा करते हैं। फिर उसको ईश्वर कहो या प्रभु कहो, उनका नाम ज़रूर कहना पड़े। सिर्फ प्रभु कहने से योग किससे लगाएं, किसको याद करें? मनुष्य तो कहते हैं उसका नाम रूप देश काल है नहीं। अरे उनका शिव नाम तो भारत में बाला है। जिसकी शिवरात्रि मनाई जाती, उनको बाप कहा जाता। जब बाप का परिचय हो तब बाप से बुद्धि योग लगे। ध्यान से समझेंगे, जब बाबा का पूरा परिचय हो तो बाप से बुद्धि योग लगे। किसी से जास्ती डिबेट करना भी फालतू है। पहले पहले बेहद बाप का परिचय देना है। वह मनुष्य सृष्टि कैसे, कब, कौन सी रचते हैं। बाप का परिचय कैसे देना है कि वो मनुष्य सृष्टि कब रचते हैं, कैसे रचते हैं। लौकिक बाप सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक मिलता ही रहता है, परंतु याद फिर भी पारलौकिक बाप को किया जाता है। वो है परम धाम में रहने वाला पिता। परम धाम कभी स्वर्ग को नहीं समझना। सतयुग तो यहाँ का धाम है। परम धाम है वह है जहाँ परम पिता परमात्मा
और आत्माएं निवास करती हैं। अब जबकि सब आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो बच्चों को स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं? हाँ, स्वर्ग की बादशाही कोई समय थी जरूर। नई दुनिया नया युग था, अभी पुरानी दुनिया पुराना युग है। बाप ने तो स्वर्ग रचा, अब नरक बन गया। नरक किसने बनाया, कब बनाया? माया रावण ने नरक बनाया। भारतवासियों को ये ज्ञान देना बहुत सहज है, क्योंकि भारतवासी ही रावण को जलाते हैं, सिर्फ अर्थ नहीं जानते। भगत सब भगवान को याद करते हैं, परंतु उनका पता न होने के कारण कह देते कि वो सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, बेअंत है, उनका अंत नहीं पाया जाता। इसलिए सभी नाउम्मीद ठंडे हो गए। ठंडे भी होना ही है तो उनके आने का, स्वर्ग रचने का टाइम भी हो। बाबा कहते, मैं फिर से आया हूँ। भक्तों को भगवान से फल जरूर मिलता है। भगवान को यहाँ आके फल देना है, क्योंकि सब पतित हैं। वहाँ तो पतित जा ना सके, इसलिए मुझे आना पड़े। मेरा आह्वान करते हैं। भक्तों को चाहिए भगवान। भगवान से क्या मिलेगा? मुक्ति और जीवन मुक्ति। सबको नहीं देंगे, जो मेहनत करेंगे उन्हें ही देंगे। इतनी करोड़ आत्माएं वर्षा पाएंगी क्या? जब कोई आए तो बोलो, बाबा है स्वर्ग का रचयिता। हम अनुभवी हैं, हम भगवान को ढूंढ नहीं सकते, उनको तो अपने टाइम पे आना है। हमने भी पहले बहुत तलाश की, परंतु वो मिला नहीं। जब तब तीर्थ आदि किए, बहुत ढूंढा, परंतु वो मिला नहीं। उनको तो अपने समय पर परम धाम से आना है। आदि सनातन देवी देवताओं को 84 जन्म भी लेने पड़े। 5 वर्ण भी मशहूर हैं। अभी है शूद्र वर्ण और उसके बाद है ब्राह्मण वर्ण। वर्णों पर भी अच्छी रीति समझाना है। विराट रूप में भी वर्ण होते हैं। ब्राह्मणों का भी वर्ण है, उनका किसी को पता नहीं। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है कि बाप है स्वर्ग का रचयिता, हम हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। बाबा आकर ब्राह्मण रचे, तभी हम देवता बने। प्रजापिता ब्रह्मा नाम है, तो ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा, गोया ये ईश्वर का कुल है। जैसे कृपलानी कुल, वासवानी कुल होता है, वैसे इस ब्राह्मण जीवन में ये है ईश्वरीय कुल। तुम उनकी औलाद हो, सच्चे ब्राह्मण हो, जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। भले बच्चे तो सभी हैं, परंतु उसमें भी कोई मातेले हैं, कोई सोतेले हैं। मातेले जो हैं उनको पवित्रता की राखी बंधी हुई है। राखी बंधन का भी त्योहार है। सभी संगम युग की बातें हैं। दशहरा भी संगम युग का है, रक्षाबंधन भी और दशहरा भी संगम का है। विनाश के बाद फट से दिवाली आती, सबकी जोत जग जाती। कलयुग में सबकी जोत बुझी हुई है। अब बाप को खिवैया बागवान भी कहते हैं। शिव बाबा को खिवैया भी कहते हैं, बागवान भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को खिवैया व बागवान नहीं कहेंगे। बाबा आकर अपने बगीचे में बच्चों को देखते हैं। कोई गुलाब हैं, कोई चंपा हैं, कोई लिली फ्लावर हैं। हर एक में ज्ञान की खुशबू है। बाबा के पास सब नंबरवार हैं। कोई गुलाब के हैं, कोई चंपा के हैं, कोई लिली फ्लावर हैं। हर एक में ज्ञान की खुशबू है। तुम अब कांटे से फूल बन रहे हो। यह है कांटों का जंगल। कितना झगड़ा मारा मारी है, क्योंकि सब नास्तिक हैं, निधन के हैं। धनी है नहीं जो उनको मत दे, धनी का बनाए। धनी को कोई जानते नहीं, तो धनी को जरूर आना पड़े। बाबा आकर धन का बनाते हैं। मनुष्य चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य हो, पवित्रता भी हो। सत्युग में एक धर्म था, अब तो दुख धाम है। अब तुम ब्राह्मण वर्ण में ट्रांसफर हुए हो, फिर देवता वर्ण में जाएंगे, फिर इस पतित सृष्टि पर आएंगे नहीं। भारत है सबसे ऊंच खंड। अगर गीता को खंडन नहीं करते तो ये भारत कौन कहलाए। शिव के मंदिर में जाते हैं, वो है बेहद बाप का मंदिर, क्योंकि बाप ही सदगति दाता है। अनाथ को सनाथ बनाते हैं। निधन के जो भी हैं
उन्हें धन का बनाते। ये बातें बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। और सब में भक्ति सिखाने वाले, वहाँ तो ज्ञान की बात है नहीं। ज्ञान सागर सदगति दाता बाप है। मनुष्य कभी सदगति के लिए गुरु नहीं बन सकते। ऐसे तो कोई हुनर सिखाने वाले को गुरु कह देते हैं, परंतु वह गुरु सारी सृष्टि की सदगति कर नहीं सकते। भले कहते हैं हमें साधु आदि से शांति मिलती है, परंतु अल्पकाल के लिए। फिर सन्यासी कहते हैं स्वर्ग का सुख तो कागविष्ठा के समान है। फिर सन्यासियों द्वारा जो शांति मिली वह भी कागविष्ठा समान होगी, अल्पकालीन होगी। मुक्ति तो देते नहीं हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक बाप है। श्री कृष्ण से सबका बहुत प्यार है, परंतु उनको पूरा जानते नहीं। श्री कृष्ण जी से सबका प्यार है, उनको जानते नहीं। बाबा समझाते सत्युग में कृष्णपुरी थी, अब तो कंसपुरी हो गई। बाबा आकर कृष्णपुरी बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य नरक बन जाता। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। सुख का समय जास्ती है, दुख सुख का खेल तो चलता रहता है। इसको सृष्टि चक्र कहा जाता, वह हार जीत का खेल कहा जाता। सन्यासी समझते हैं मोक्ष को पालेंगे, परंतु मोक्ष को कोई पा नहीं सकते। इस राज को कोई जानते नहीं। मुक्ति जीवन मुक्ति बाप के सिवाय कोई दे ना सके। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, यहाँ तो देखो दुख ही दुख है। अब हम बाप की मदद से स्वर्ग बना रहे हैं, फिर हम ही मालिक बन राज्य करेंगे। बाकी सबको मुक्ति धाम में भेज देंगे। वह फिर अपने समय पर आएंगे। जब वह भी उतरेंगे तो पहले सुख में आएंगे, फिर दुख में। भक्ति मार्ग में जप तप माला फेरते हैं। कहते हैं एक को याद करना चाहिए, इसमें देहाभिमान को छोड़ना पड़े, परंतु कोई छोड़ता नहीं। बाप कहते अब सबको वापस जाना है। बाप बच्चों से बात करते हैं। शिव बाबा बच्चों से बात करते हैं। बच्चों में भी कोई सोतेले हैं, कोई मातेले हैं। सोतेले वो हैं जो पवित्रता की राखी नहीं बांधते। मातेले को तो निश्चय है कि हम तो वर्षा लेकर छोड़ेंगे। बाकी कोई कोई तो फेल होते हैं। कच्चे पक्के नंबरवार तो होते ही हैं। पक्के जो होंगे वह स्त्री बच्चों आदि सबको लेकर आएंगे, आप समान बनाएंगे। हंस बगुले तो इकट्ठे रह ना सके। बड़ी जिम्मेवारी है बाप के ऊपर। सबको पवित्र बनाना ये बाप का ही काम है। इसलिए बाबा कहते दोनों पहिए एक साथ चलो। स्त्री और पति साथ साथ चलते हैं तो गाड़ी ठीक चलती है। चलो हम दोनों पवित्रता का हथियाला बांधते हैं। अब हम पवित्र बन बाप से वर्षा जरूर लेंगे। ब्रह्मा के बच्चे बने तो भाई बहन हो गए। फिर क्रिमिनल असल्ट हो ना सके, विकार में जा ना सके। ये ईश्वरीय ला कहता है। ईश्वरीय संतान है, आत्मा रूप में भाई भाई हैं। फिर अपवित्र दृष्टि हो ना सके, ये ईश्वरीय लॉ है। बाबा कहते विष पीने पिलाने की वृत्ति तोड़ देनी है। हम एक दो को ज्ञान अमृत पिलाएंगे। हम भी बाप से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। सपूत बच्चों का काम है बाप का कहना मानना। जो नहीं मानते वो कपूत ठहरे। कपूत बच्चों को वर्षा देने में बाप जरूर आनाकानी करेंगे। तुम ब्राह्मण देवता बनने वाले हो तो तुम्हें अपनी स्त्री को भी ज्ञान अमृत पिलाना चाहिए। तुम ब्राह्मण देवता बनने वाले हो, तुम्हें अपनी स्त्री को भी ज्ञान अमृत पिलाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे को नाक पकड़ के दवाई पिलाई जाती। स्त्री को कहो कि तुम मानती हो कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है, तो जरूर हम तुम्हारी सदगति करेंगे ना। पुरुष तो झट स्त्री को अपना बना सकता है, स्त्री पुरुष को जल्दी नहीं बना सकेगी। इसलिए अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, बच्चियों को बहुत मार खानी पड़ती है। तुम्हारी रक्षा गवर्नमेंट भी कर नहीं सकेगी। वो कहेगी हम तो कुछ नहीं कर सकते। बाबा तो कहेंगे बच्चे श्रीमत पे चलो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर कपूत बने तो वर्षा गवा देंगे। वहाँ लौकिक बाप से बच्चे हद का वर्षा लेते, यहाँ सपूत बच्चे बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। इसे कहते हैं, इस दुनिया को कहते हैं दुख धाम। यहाँ तुम्हें सोना भी नहीं पहनना,
क्योंकि इस समय तुम बैगर हो। इस समय आपको कोई ऐसी साज सज्जा नहीं करनी क्योंकि तुम बैगर हो। दूसरे जन्म में तुमको एकदम सोने के महल मिलते हैं, रत्न जड़ित महल होंगे। जानते हो, अब हम बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में मैं सिर्फ भावना का फल देता हूँ। वह तो जानते नहीं भक्ति की आत्मा कहाँ, श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ है। भक्ति मार्ग में मैं भावना का फल देता हूँ। वह तो जानते नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ है, श्री गुरु नानक देव जी की आत्मा कहाँ है। जानते हो, अब वो सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए। वह भी सृष्टि चक्र के अंदर ही हैं। सबको तमो प्रधान बनना ही है। अंत में बाबा आकर सबको वापस ले जाते हैं। शिव बाबा आते हैं, सब रूहों को वापस लेके जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अब पवित्रता का हथियाला बांधना है। देह अभिमान को छोड़ विकारी वृत्तियों को चेंज करना है। बाप की श्रीमत पर चल सपूत बच्चा बनना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। स्वयं में ज्ञान की खुशबू धारण कर खुशबूदार फूल बनना है। वरदान है, यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भव। यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भव। माया के आने के जो भी दरवाजे हैं उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। यदि याद में रहते सेवा करते भी माया आती है तो जरूर याद अथवा सेवा में कोई कमी है। यथार्थ सेवा वह है जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो। यथार्थ सेवा वह है जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो लॉक ढीला है और याद भी शक्तिशाली चाहिए। ऐसा डबल लॉक हो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। फिर क्यों क्या की व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा कहेंगे। क्यों क्या की व्यर्थ की फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा कहेंगे। सरल शब्दों में याद और सेवा ये डबल लॉक होगा तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। अगर ये सेवा करते भी माया आती है, याद करते भी आती है, तो उसे चेक करने की ज़रूरत है कि वो यथार्थ है या नहीं। अगर डबल लॉक होगा तो निर्विघ्न बन जाएंगे। क्या? क्योंकि व्यर्थ की फीलिंग से परे हो जाएंगे। स्लोगन है, स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही आत्मा को सफलता की अनुभूति कराता है। स्नेह भी हो, शक्ति भी हो, ये बैलेंस हो तो सफलता की अनुभूति होती रहेगी। मातेश्वरी जी के महावाक्य। वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना एक ही सेकंड का काम है, परंतु अगर मनुष्य एक सेकंड में समझ जाए तो उसके लिए एक ही सेकंड लगता। सिर्फ अपने स्वधर्म को जान जाए कि मैं असल में शांत स्वरूप आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। अब ये समझना एक सेकंड की बात है, परंतु निश्चय करने में कोई हठ योग, कोई जप तप, कोई प्रकार का साधन करना कोई ज़रूरत नहीं। बस सिर्फ ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ो। बाकी हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किसके लिए? अब इस समय समझाया जाता, हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं सिर्फ इतनी बात पर ही कर रहे हैं। जैसे अपनी प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है तो अपने इस बॉडी कॉन्शियस से पूरा निकलना है। असल में सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने व दैवी गुणों को धारण करने में मेहनत अवश्य लगती है। इसमें हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं। अब जितना हम माया से सावधान रहेंगे, भले कितनी भी घटनाएं सामने आए, मगर हमारा सामना नहीं कर सकेंगी। माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृत करते हैं।
अब ये जो इतनी मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की है, बाकी ज्ञान तो सेकंड का है। ज्ञान तो निश्चय तो 1 सेकंड में हो जाता है, पुरुषार्थ में टाइम लगता है, प्रैक्टिकल लाइफ बनाने में टाइम लगता। आज हम सब अभ्यास करेंगे याद और सेवा दोनों के डबल लॉक से। मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, फीलिंग प्रूफ हूँ। बाबा ने मुझे निर्विघ्न भव का वरदान दिया है। मुझे याद और सेवा का डबल लॉक लगाना है। ये ऐसा लॉक है जिसमें माया नहीं आ सकती। बाबा की शक्तियों को अपने में समाते जाएं, महसूस करें। बाबा की याद में वो ताकत है जिससे मैं आत्मा पावन बनती हूँ, फीलिंग प्रूफ बन जाती हूँ। बाबा की किरणों को पूरे शरीर में फैलता अनुभव करें। मुझ आत्मा के अंदर वो शक्तियां समा रही हैं। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे निर्विघ्न बनाया, डबल लॉक लगाना सिखाया। शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।